हरि जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यामुना तीरावनचारी यामुना तीरावनचारी यामुना तीरावनचारी यामुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी। जय श्रीपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रस्त श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रस्त श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। How much time we have? ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ನಡೀತಲ್ಲ. चैतन्य चरितामृत के आरंभ में 14 श्लोक है। वो 14 श्लोक मंगलाचरण श्लोक है। तो स्वयं मंगलाचरण मतलब क्या है? तो स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो वर्णन करते हैं कि मंगलाचरण में गुरु वैष्णव और भगवान तीनों का स्मरण किया जाता है और मंगलाचरण में उनको स्मरण करने से क्या होता है? हमारे जो भी कार्य हम लोग करने जा रहे हैं, सामान्यतः मंगलाचरण मतलब इन तीनों का स्मरण कोई हम लोग कार्य करने से पहले, कोई ग्रंथ लिखने से पहले,
या अभी मैं प्रवचन शुरू करने से पहले ये मंगलाचरण के कुछ श्लोक मैंने उच्चारण किया। नमो विष्णुपादाय या ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, गुरु भगवान और वैष्णवों को स्मरण किया हम लोगों ने। तो ऐसे स्मरण करने से क्या होता है, हमारे विघ्न, हमारे कार्य, जो भी आध्यात्मिक कार्य करने जा रहे हैं हम लोग, उसमें से विघ्न हट जाते हैं, विघ्न विनाशन हो जाता है। और अनायास से करे, ज़्यादा प्रयास किए बिना ही हमारे लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ये मंगलाचरण का फल है। समझ में आ गया? मंगलाचरण में 3 लोगों को हम लोग स्मरण करते हैं, गुरु, वैष्णव, भगवान को। और मंगलाचरण करने से हमारे कार्य में विघ्न है वो उनका नाश हो जाता है। और हम अपने लक्ष्य को ज़्यादा प्रयास किए बिना ही प्राप्त कर जाते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं, ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण हय विघ्न विनाशन, अनायासे हय निज वांछित पुराण। और मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या, कौन कौन से होते हैं? वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। वस्तु निर्देश मतलब उस ग्रंथ का लक्ष्य क्या है, तो या ग्रंथ में क्या वर्णन करने जा रहे हैं उसको स्थापित करते हैं, वस्तु निर्देश। सो एस्टैब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव। और आशीर्वाद मांगना और आशीर्वाद देना। कभी कभी हम लोग देखते हैं जो लेखक होते हैं या आध्यात्मिक ग्रंथ या कृष्ण भक्ति के संबंध में जो ग्रंथ लिखते हैं, तो लेखक आशीर्वाद देते हैं रीडर्स को, जो पढ़ने वाले हैं, श्रोतागण हैं, उनको आशीर्वाद, इसको सुनने के बाद, इसको पढ़ने के बाद आपको क्या लाभ होगा, या आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगा, ऐसे वो कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ यहाँ पर। जैसे वो श्लोक है, अनर्पित चरीम चिरात, तो उसमें उसके अंतिम लाइन में वो कहते हैं, सदा हृदय खंदरे स्फुरतो वा शचीनंदनः। आपके हृदय के गुफा में, खंदर मतलब गुफा नहीं, वो खंदर बोलते हैं ना, आपके हृदय के खंदर में क्या चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाए, ऐसे वो कहते हैं। मतलब एक तरह से वो आशीर्वाद है जो लोगों को, तो ऐसे आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद प्राप्त मांगते हैं भगवान भक्तों से, वैष्णवों से, और नमस्कार करते हैं। नमस्कार करना, यहाँ पर इस चैतन्य चरितामृत के जो पढ़ रहे हैं उनको भी, श्रोता है, उनको भी वो नमस्कार करते हैं। जैसे सब श्रोता वैष्णवेर करी नमस्कार, यही सब श्लोकेर करी अर्थ विचार, सकल वैष्णव सुन करी एक मन, चैतन्य कृष्णेर शास्त्र ये मते निरूपण। तो सब श्रोता वैष्णवेरे करी नमस्कार, श्रोता वैष्णवों को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, ऐसे। तो गुरु, भगवान, वैष्णवों को नमस्कार। तो ये 3 प्रकार के मंगलाचरण, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। तो ये मंगलाचरण के बारे में याद। तो पहले वो 14 श्लोक मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो हम लोग पिछले हफ्ते में, पिछले शनिवार के दिन हम लोग पहले श्लोक को चर्चा कर रहे थे। तो आज
हम दूसरे श्लोक को चर्चा करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए, ये छोटा सा श्लोक है, आप लोग बोल सकेंगे। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवन्तो चित्रोशम्नो तमोनुदो चित्रोशम्नो तमोनुदो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवन्तो चित्रोशम्नो तमोनुदो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवन्तो चित्रोशम्नो तमोनुदो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवन्तो चित्रोशम्नो तमोनुदो। एनीवन कोई बोलना चाहेंगे? वंदे श्री कृष्ण चैतन्य वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवन्तो चित्रोशम्नो तमोनुदो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवन्तो चित्रोशम्नो तमोनुदो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद नित्यानंद गौड़ोदये पुष्पवन्तो चित्रोशम्नो तमोनुदो। मैं उन श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करता हूँ, जो दोनों मिलकर गौड़ देश में प्रकट होकर सभी जगत के अंधकार को दूर कर रहे हैं। तो ये सरल अनुवाद है, हम लोग इसको गहराई में समझने के लिए कोशिश करेंगे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक को व्याख्या करते हैं इसके ऊपर बांग्ला भाषा में, उसको भी हम लोग देखेंगे। अभी हमने बताया कि पहले 14 श्लोक है जो वो क्या है, मंगलाचरण करके। तो और मंगलाचरण में 3 प्रकार है ऐसे हमने बताया। कौन कौन से है मंगलाचरण में 3 प्रकार? वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। ಮಂಗಲಾಚರಣೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಆರಂಭವಾಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ವಸ್ತು ನಿರ್ದೇಶ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ. अभी इस श्लोक में कौन सा किस प्रकार का मंगलाचरण है यहाँ पर?
वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रोशमनो तमोनदो। इसमें कौन सा मंगलाचरण व्यक्त कर रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी? कौन बोलेंगे? नमस्कार। यस, क्योंकि ये श्लोक आरंभ कैसे होता है? वंदे। वंदे मतलब नमस्कार कर रहे हैं, नमन करना। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये विशेष नमस्कार है। पहले श्लोक जो है वो क्या है? सामान्य नमस्कार। पहले श्लोक में क्या कहते हैं वो? वंदे गुरु नीश भक्तान ईशा नीशवतारकान तत्प्रकाशन शतशक्ति कृष्ण चैतन्य सम्यकम। मैं वो चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जो परतत्व है, जिन्होंने ये छह तत्वों के रूप में प्रकट हुए हैं। उन छह तत्वों को भी मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। वंदे गुरून् ईश भक्तान ईशान ईश अवतारकान। ऐसे तो ये चैतन्य महाप्रभु, उनके साथ साथ गुरु, वैष्णव, भगवान के जो विस्तार होते हैं, उनके अवतार होते हैं, उन सबको वो नमस्कार कर रहे हैं। इसलिए ये सामान्य नमस्कार है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो जो श्लोक है, दूसरा श्लोक अभी जो चर्चा कर रहे हैं हम लोग, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रोशमनो तमोनदो, वो विशेष नमस्कार कहते हैं। वो विशेष नमस्कार क्यों है? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को उनके विस्तार जो है, स्वरूप जो है, उनको अंश स्वरूप जो है, उनको नमस्कार कर रहे हैं। इसलिए ये विशेष नमस्कार ऐसे वो कहते हैं। तो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहो उदितो गौड़ोदये। गौड़ देश में, गौड़ देश के आकाश में, यहाँ पर ये थोड़ा काव्य, इस श्लोक का काव्यात्मक दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे तो इसमें काव्य में मतलब बहुत सारे उपमा अलंकार वगैरह होते हैं। मतलब वो अलग अलग, वो बहुत प्रकृति में जो जो कुछ वस्तुएं या घटनाएं हैं उनको उदाहरण देकर तुलनात्मक दृष्टिकोण से वर्णन किए करते हैं कवि लोग। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि सह उदितो, दोनों साथ में प्रकट हुए हैं। ये दोनों कौन है? चैतन्य महाप्रभु सूर्य के समान है, क्योंकि अंधकार को दूर कर रहे हैं। मतलब कौन अंधकार को दूर करते हैं? अंधकार को कौन दूर करते हैं? वो सूर्य और चंद्र अंधकार को दूर करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सूर्य के समान है और नित्यानंद प्रभु कौन है? चंद्र के समान है। यहाँ पर गौड़ देश के आकाश में दोनों सूर्य और चंद्र साथ मिलकर प्रकट हुए हैं। कभी ऐसे होता है कि सूर्य और चंद्र साथ में प्रकट हो जाते हैं? कभी नहीं होता है ना। तो ये विशेषता है यहाँ पर। यहाँ पर मैं देख रहा था ये बंगाली में, बांग्ला भाषा में अनुवाद किया है उन्होंने। कैसे अनुवाद किया देखिए। उदय छल रूपे गौड़ देशे युगपत दिवाकर और निशाकर स्वरूप। दिवाकर मतलब कौन है? सूर्य। और निशाकर मतलब चंद्र। दिवाकर और निशाकर दोनों साथ में यहाँ पर क्या हुए हैं? प्रकट हुए हैं। ऐसे कहते हैं। और दोनों साथ में प्रकट होकर क्या करते हैं वो?
वो गौड़ देश पुष्पवंतो चित्रो शमनो थमोनुदौ, चित्रो शमनो थमोनुदौ, वो अंधकार को वो दूर कर रहे, तमोगुण या अंधकार को दूर कर रहे जगत के। तो और जब साथ में सूर्य और चंद्र साथ में प्रकट हो जाते हैं तो वो अंधकार को दूर करने की शक्ति और बढ़ जाती है ना। तो वैसे यहाँ पर दोनों मिलकर यहाँ पर प्रकट होके क्या कर रहे हैं, अंधकार को दूर कर रहे हैं। आप चैतन्य भागवत में पढ़ेंगे तो चैतन्य भागवत के पहले अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट होने से पहले जगत का परिस्थिति क्या था, कैसे सब जगह आध्यात्मिक अंधकार छा गया था, तो उसके बारे में वर्णन करते हैं। हम लोग देखते हैं जब भी भगवान के प्रकट होने से पहले उस परिस्थिति क्या था उसके बारे में हम लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग भगवान के अवतार प्रकट हुए उससे पहले भी वर्णन। जैसे दशम स्कंद में आप लोग देखेंगे तो जब भगवान कृष्ण प्रकट हो रहे थे उससे पहले इस पृथ्वी के ऊपर क्या परिस्थिति था हम लोग देखते हैं। तो उस पृथ्वी को बहुत सारे असुर लोग क्या किया था, उन्होंने वो राजा बन गए थे और बहुत सारे असुरी कार्यों में लग गए थे। बहुत सारा वो लोग एक दूसरे के ऊपर युद्ध छेड़ते थे। बहुत सारे सैन्य को इकट्ठा किया था ना, उन्होंने अस्त्र शस्त्र को इकट्ठा किया था। सब लोग पाप में लगे थे। तो पृथ्वी माता को इसको देखकर बहुत हुई दुखी हो गई वो, फिर वो ब्रह्मा जी के पास चले गए। ऐसे हम लोग देखते वर्णनों को देखते। वैसे ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य भागवत के पहले अध्याय में वो नवद्वीप का पूरा संसार का और विशेष करके नवद्वीप के परिस्थिति का वर्णन करते हैं वो। तो कैसे लोग सब लोग भौतिक भोग में लगे हुए थे। अमीर लोगों को उनको पैसे कैसे उपयोग करना वो भी पता नहीं था। मतलब वो लोग वो धन को ऐसा ही उड़ा देते थे। तो कभी कभी बंदर बंदरिया का क्या करते हैं वहाँ पर वर्णन करते हैं, बंदर बंदरिया का शादी करके उसको बहुत सारा पैसा उड़ा देना। या चंडी याग करना, रात भर जागर करना, चंडी याग करना, नशा कर, वो चंडी याग के नाम पर नशा करना, मांस भक्षण करना। तो ऐसे और ये मतलब भौतिक स्तर पर क्या हो गया, मतलब भौतिक भोग। और जो पंडित लोग थे, जो विद्वान लोग, वो लोग भी अपने बौद्धिक स्तर पर क्या करते थे, इंद्रिय भोग में लगते थे। तो बौद्धिक स्तर पर कैसे इंद्रिय भोग में लगते थे वो लोग, हमेशा तर्क वितर्क में लगना। कोई भक्ति शास्त्र जैसे भगवद गीता और भागवत को अध्ययन नहीं करते थे। अलग अलग जो दर्शन या तर्क और दर्शन के जो ग्रंथ थे वो अध्ययन करते थे। और हमेशा वाद विवाद में लगे रहते थे। कभी कभी शिष्य गुरु को वाद विवाद में हराने में क्या करता था, आनंद लेता था, और गुरु शिष्य को हराने में आनंद लेते थे। ऐसे लगे हुए थे। तो ये सब चीज़ बहुत विस्तार से वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। और चैतन्य चरितामृत में वो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में वर्णन करते हैं। और चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस परिस्थिति को देखकर अद्वैत आचार्य बहुत ही दुखी हो गए। तो और उन्होंने सोचा कि जब तक स्वयं भगवान, मतलब परिस्थिति इतना, हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना, अभी बहुत सारे लोग बहुत भौतिकवादी हो गए हैं, कैसे इनको बदलना, कैसे होगा ये, ऐसे हम लोग जो प्रचार करते हैं वो दुखी हो जाते हैं कभी कभी, है ना, जो प्रचार करना चाहते हैं वैसे जो प्रचार नहीं करना उनको कुछ दुख नहीं होता है हम अपना भक्ति करेंगे, बहुत सुखी रहेंगे।
अच्छा प्रसाद करेंगे कीर्तन करेंगे, भजन सुबह शाम थोड़ा उनको दुखी नहीं होगा। जो प्रचार करना चाहते हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं ये संसार का स्थिति को देखकर तो उस समय अद्वैत आचार्य भी बहुत ही दुखी थे। वैष्णवगण सभी लोग जो नवद्वीप के वहाँ पर बहुत सारे लक्ष वहाँ पर वर्णन आता है कि लाखों लाखों ब्राह्मण पंडित थे और शिक्षक वर्ग थे और लाखों लाखों क्या थे विद्यार्थीगण थे। लाखों लाखों एक्चुअली ये पूरा एग्जैगरेशन नहीं है, ये बहुत सारे उस समय हम लोग देखते हैं वहाँ पर भी वर्णन आता है। और जो धार्मिक इतिहास, धार्मिक और दार्शनिक सांस्कृतिक इतिहास जानते हैं वो लोगों को पता है कि कैसे उस समय वो नवद्वीप में एक विशेष करके एक तत्व दर्शन का, नया तत्व दर्शन का क्या हुआ, वो उगम हुआ। उसको नव्य न्याय कहते हैं। वो 12वीं सदी में उगम हुआ वो नव्य न्याय। वो वास्तव में वो वहाँ पर हुआ, वो मिथिला मैथिली देश में, मतलब नेपाल में, अभी जो नेपाल है। नव्य न्याय मतलब क्या है, ये जो गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन को स्थापित किया था तो उसका एक नया वर्षन शुरू किया ये लोगों ने 12वीं सदी में। तो उसका नाम था गंगेश उपाध्याय करके, वो मैथिली देश में, नेपाल में। तो वहाँ से वो नवद्वीप पहली बार भारत में मतलब एक ही जगह पर उसको सिखाया जाता था, वो नवद्वीप में। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य है ना, आप लोग जानते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। उनके जो पिताजी, उनका नाम मैं भूल गया, वो भी एक भट्टाचार्य ऐसे है। उन्होंने वो जाकर वहाँ पर नेपाल से सीख कर वो नवद्वीप में आके वो उसको सिखाना शुरू किया उन्होंने। तो इसलिए उस समय क्या था, ये नवद्वीप एक बहुत नव्य न्याय दर्शन का एक पीठ था वो सीट ऑफ लर्निंग फॉर नव्य न्याय। तो इसलिए पूरा देश विदेश से लोग वहाँ पर जाके आके क्या करते थे, अध्ययन करते थे उसको। पूरा यहाँ दक्षिण से भी वहाँ पर जाके पढ़ाई करते थे, उत्तर से भी आते थे, अलग अलग जगह, पूर्व पश्चिम सब जगह से लोग आके वहाँ पर बस गए थे। कुछ लोग वहाँ पर सिखाते थे और कुछ लोग क्या करते थे, कुछ लोग पढ़ाते थे, कुछ लोग पढ़ते थे। सो ऐसे अध्ययन अध्यापन में लगे हुए थे वहाँ पर लोग इतने। इसलिए हम लोग देखते हैं चैतन्य चरितामृत में या और चैतन्य भागवत में लाखों विद्यार्थीगण वहाँ पर वो नव्य न्याय का वह पीठ तो था वो नवद्वीप। और अन्य व्याकरण, काव्य, मीमांसा, तो अलग अलग चीज़ों को भी वहाँ पर अध्ययन और अध्यापन हुआ करता था। जैसे आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु कलाप नामक एक व्याकरण को सिखाते थे। वो सिर्फ उन्होंने 12 साल में ही अपना पाठशाला खोल दिया उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु जब सिर्फ 12 साल के थे वो। तो वो अपने बच्चों को क्या उनके जहाँ उनके जो बच्चे सीखने के लिए आते थे वो पाठशाला को चतुष्पाठी करके बोलते थे वहाँ पर उस समय। वो चतुष्पाठी शुरू किया उन्होंने। तो वो चतुष्पाठी में वो कलाप नामक एक ग्रामर व्याकरण को सिखाते थे। संस्कृत में बहुत सारे ग्रामर है, अलग अलग व्याकरणों ने क्या किया, अपना अपना व्याकरण लिखा उन्होंने। तो कलाप का एक और नाम भी है कातंत्र करके, कातंत्र उसका नाम योम देव ऐसे कुछ है नाम, वो जो लेखक है व्याकरण जो है, जो ग्रामेरियन, तो उन्होंने लिखा। तो ऐसे पाणिनि है या कौमुदियाँ तो बाद में आ गए, वो पाणिनि के ऊपर ही
व्याकरण है, उसको उसके आधारित है वो। तो सारस्वत है, चांद्र है, हाँ, तो ऐसे बहुत सारे व्याकरण हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्याकरणों ने लिखा। तो जीव गोस्वामी ने भी हरि नामामृत व्याकरण लिखा। तो ऐसे व्याकरण सिखाते थे, काव्य, मीमांसा, तो ऐसे वेदांत। ज़्यादा कोई भक्ति शास्त्र को नहीं सिखाते थे उस समय। और कुछ वैष्णव थे, वैष्णव, वो लोग ये भक्ति शास्त्रों को अध्ययन करते थे, उसका प्रचार करते थे वो लोग, लेकिन बहुत ही कम थे वो लोग। जैसे श्रीवास ठाकुर, उनके 4 भाई थे, और मुरारी गुप्ता, और ऐसे कुछ अद्वैताचार्य, तो ऐसे कुछ गिने चुने वैष्णव थे। वो लोग भक्ति का प्रचार कर रहे थे। तो फिर उसके बाद तो ऐसे बहुत सारा भौतिकवाद वहाँ पर प्रचलित था। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर प्रकट हुए। अद्वैताचार्य ने सोचा कि हम लोग प्रचार करके इस अंधकार को दूर नहीं कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे इंटेलेक्चुअलिज्म था वहाँ पर, बहुत बौद्धिक बुद्धिमत्ता थी, लेकिन वो बुद्धिमत्ता भी सिर्फ भौतिक क्षेत्रों में ही सीमित था। तो उसको अपराविद्या कहते। पराविद्या विशेष करके कृष्ण भक्ति के बारे में कोई वहाँ पर कोई चर्चा नहीं करता था, या उसका अध्यापन नहीं करते थे। तो इसलिए सब जगह अंधकार था, सिर्फ बौद्धिक इंद्रिय भोग में, इंद्र तृप्ति में लगे रहे थे। तो इसको दूर करने के लिए अद्वैताचार्य ने सोचा कि स्वयं भगवान प्रकट होना चाहिए, तभी ऐसे इनका उद्धार होगा, ऐसे उन्होंने सोचा। तो ऐसे सोच के उन्होंने क्या किया, तो भगवान को आराधना किया। वहाँ पर वर्णन आता है कि कैसे उन्होंने वो बृहद गौतमीय तंत्र से वो श्लोक को उल्लेख किया उन्होंने, वो मतलब याद किया उन्होंने। वो है ना, आप जानते हैं उसको, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रियते स्वम आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। भगवान इतना भक्तवत्सल है कि सिर्फ तुलसी दल और जल, गंगा जल को अर्पण करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो विशेष करके शालिग्राम भगवान को उन्होंने क्या किया, आराधना, ऐसे तुलसी दल और गंगा जल से आराधना करके भगवान को उन्होंने तीव्रता से बुलाया, आप स्वयं प्रकट हो जाइए करके। तो ऐसे अद्वैताचार्य की बुलावे से क्या हुए, कौन प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। तो एक मूर्ख पुजारी था ना वो बंगाल में, और उसका एक प्रसिद्ध स्वामी हो गया उसका शिष्य। वो मूर्ख पुजारी भी उसको अपने शिष्य को बोला, क्योंकि जैसे चैतन्य अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, क्योंकि तुमने बुलाया इसलिए मैं प्रकट हुआ हूँ, ऐसे बोलता है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु से पहले प्रकट हुए थे। तो ऐसे कि मूर्ख लोग कभी कभी क्या करते हैं वो लोग, ऐसे जो भगवान है, भगवान के अवतार है या वेद शास्त्र है, उसको पढ़ के उसका जो सभी जो घटनाएं हैं उसको क्या करते हैं, अपने जीवन, अपने आप को वहाँ उस स्थान पर अपने वो रख देते हैं वो लोग। तो वो भ्रमित कुमारियों का एक संस्था है, वो लोग भी क्या करते हैं,
कभी कभी प्रभुपाद जी के ग्रंथों से पढ़कर वहाँ पर जहाँ पर भी कृष्ण है वो अपने भगवान को डाल देते हैं वहाँ पर। भगवद गीता कृष्ण ने नहीं बोला, भगवद गीता ने कोई शिव, क्या उनका शिव पितामह कुछ ऐसे कुछ ऐसे उन्होंने बताया। ये इतना मूर्ख लोग है कि भारत में बच्चा भी जानता था कि महाभारत में कृष्ण ने ही, बच्चे भी महाभारत, अभी पता नहीं आजकल के जनरेशन में बच्चे लोग, अभी एक जनरेशन पहले बच्चे को महाभारत जानता था। सबको पता था कि भगवान कृष्ण ने है ना भगवद गीता बोला है करके। महाभारत इतिहास में ऐसे वर्णन हुआ है, ये लोग नया शुरू कर देता है। और दुर्घटना ये ट्रेजेडी दुर्घटना क्या है कि कैसे कई सारे मूर्ख लोग ऐसे लोगों को मानते हैं। एनीवे, इसलिए हम लोग उनको कहते हैं भ्रमित कुमारियों से। तो एनीवे, तो ये अंधकार को दूर करने के लिए स्वयं भगवान प्रकट होना चाहिए, ऐसे वो कहते हैं। तो और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब इस श्लोक के ऊपर व्याख्या करते हैं कि कैसे तमोगुण, तमो मतलब अंधकार मतलब क्या है, तो वो कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष ये अंधकार है, ऐसे कहते हैं। मतलब उस जमाने में लोग अभी भी इंद्रिय भोग कैसे कर रहे थे, वैदिक धर्म को पालन करते हुए इंद्रिय भोग करते थे। जैसे मैंने बताया वो लोग तर्क वितर्क वो सब वैदिक ज्ञान है, न्याय मीमांसा व्याकरण ये सब वैदिक वेदांग के वैदिक वेदांग है, वैदिक दर्शन है। तो उसको अध्यापन करते इंद्रिय भोग करते थे। या अलग अलग मैंने बताया चंडी याग करके भोग करना, तो ऐसे करते थे वो लोग। अभी भी लोग बहुत धार्मिक थे, तो धर्म के अंतर्गत क्या करते हैं, इंद्रिय भोग करते हैं। तो धर्म के बाहर जो इंद्रिय भोग करने वाले कौन है, ये एक ऐसे संप्रदाय हुआ जो धर्म के बाहर वो इंद्रिय भोग में लगे हुए थे। ऐसा संप्रदाय हजारों सालों से, शायद वो कृष्ण से पहले था वो चार्वाक संप्रदाय जो है, वो चार्वाक संप्रदाय एक ही संप्रदाय था वो जो इंद्रिय भोग के धर्म के बाहर वो क्या किया, इंद्रिय भोग किया। कभी कभी ऐसे धर्म को एकाध, अभी हम लोग बड़े पैमाने पर चर्चा कर रहे हैं, एक आध कभी कभी लोग पाप करते हैं। हम लोग ऐसे जैसे अजामिल वो धर्म के पद से पथभ्रष्ट होकर पापी बन गया, ऐसे हम लोग उदाहरण एक आध उदाहरण हम लोग सुनते हैं इधर उधर। लेकिन बड़े पैमाने पर एक संप्रदाय में जो धर्म के बाहर उन्होंने इंद्रिय भोग किया वो है चार्वाक संप्रदाय, इसलिए चार्वाक को नास्तिक कहते हैं। तो अभी आस्तिक इंद्रिय भोग भी होता है, तो धर्म के अंतर्गत क्या होता है, इंद्रिय भोग होता है। जैसे दूसरे अध्याय में भगवान वो खंडन करते हैं ऐसे इंद्रिय भोग को, यामिमां पुष्पितां वाचा प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवाद रथा पार्था नान्यदस्तीति वादिनः। तो ऐसे कुछ वेदवादियाँ हैं, तो वेदों का अनुयायी है वो, धर्म वैदिक धर्म को पालन करते हैं। लेकिन वो कहते हैं वो इन वेदों के पुष्पितां वाचा, पुष्प वाचा से आकर्षित होकर वो लोग सोचते हैं कि इंद्रिय भोग ही जीवन का लक्ष्य है, ऐसे वो सोचते हैं। मतलब हमें धार्मिक कार्य करना है, धार्मिक कार्य करने से अच्छा फल मिल जाएगा, हम लोग बहुत अमीर बन जाएंगे, अच्छा परिवार में जन्म प्राप्त होगा, या हम लोग अगले जीवन में स्वर्ग में जाएंगे। तो ऐसे इंद्रिय भोग में लगेंगे ऐसे। तो विषय ये जो कर्मवादी है ये लोग, इनका कर्म मीमांसक कहते हैं इनको, कर्मवादी जैमिनी और उनके अनुयायी हैं, कर्म मीमांसक कहते हैं उनको।
तो ये विशेष करके इस श्लोक में जो गीता के दूसरे अध्याय के 43वां श्लोक में और 44वां श्लोक में भगवान कहते हैं 44th वर्ष कि ऐसे लोग इनका बुद्धि क्या हो जाता है, बहुशाखा हो जाता है और वो लोग आत्म साक्षात्कार में क्या नहीं कर सकते, अपने ध्यान को या बुद्धि और मन को केंद्रित नहीं कर पाते, ऐसे भगवान वर्णन करते हैं। तो ये कर्मवादी लोग हैं, कर्म मीमांसक या कर्मवादी कहते हैं इनको। तो इनके अनुसार ये भौतिक सृष्टि जो है वो शाश्वत है। ये भौतिक सृष्टि जो है वो शाश्वत है। हम लोग क्या सोचते हैं, सृष्टि पालन और लय या विनाश, लय मतलब ये सृष्टि होता है, उसका पालन होता है और उसके बाद में क्या हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। भगवद गीता के 8वें अध्याय में 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार इसका सृष्टि होता है, इसका प्रलय होता है, ये शाश्वत नहीं है, अशाश्वतम। भगवान कहते हैं ना, दुखालयम अशाश्वतम, या 9वें अध्याय में वो क्या कहते हैं, अनित्यम असुखम। तो ये भौतिक संसार क्या है, अनित्य है, लेकिन कर्मवादी लोग कहते हैं कि ये भौतिक संसार शाश्वत है। तो लेकिन पुनर्जन्म होता है, जो जन्म लेते हैं उनको मरना ही पड़ेगा, मर के फिर से जन्म लेना ही पड़ेगा। कौन सा श्लोक है भगवद गीता में, भगवान बोलते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जातस्य जिनका जन्म हुआ है वो मरना उनका निश्चित है, और मरने के बाद फिर से जन्म होना क्या है, वो भी निश्चित है। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र भी शाश्वत है कहते हैं वो लोग। भगवान ये कर्मवादियों का वाद ही अर्जुन को प्रस्तुत कर रहे थे कि उनके दृष्टिकोण से कैसे अर्जुन युद्ध करना चाहिए, युद्ध से भागना नहीं चाहिए। तो उनके दृष्टिकोण से भगवान अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग प्रकार के जो दर्शन है या फिलॉसफी है, विचार है, उनको लेकर आके भगवान अर्जुन को क्या किया, कन्विंस किया उन्होंने कि आपको युद्ध करना चाहिए। तो उस कर्मवादियों के दृष्टिकोण से भी आपको क्या करना चाहिए, युद्ध करने में कोई गलती नहीं है, ऐसे वो कहते हैं। तो अभी ये लोग मरेंगे, फिर से उनका जन्म होगा, उनका अच्छा शरीर मिलेगा और भी भोग कर सकते हैं वो लोग। भीष्म द्रोण तो बूढ़े हो गए अभी। तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु, वो भी कर्म मीमांसक दर्शन है वो श्लोक। तो पहले 25 श्लोकों में वो वैदिक दर्शन, उपनिषदों से जो दर्शन है उसको प्रस्तुत किया, वेदांत का दर्शन प्रस्तुत किया उन्होंने। उसके बाद में वो कहते हैं कि तुम वेदांत को नहीं मानते हो, उपनिषदों को नहीं मानते हो, या ऐसे जो न्यायिक है, सांख्यवादी है या कर्मवादी है, कर्म मीमांस, उनके अनुसार भी आपको युद्ध करना ही चाहिए, युद्ध से भागने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वो लोग भगवान क्या करते हैं, दूसरे मतों का, दूसरे अन्य वैदिक जो दर्शन है उनके आधार पर अर्जुन को कन्विंस करना चाहते थे कि कैसे अर्जुन युद्ध करना चाहिए करके। तो ये लोग जन्म मृत्यु निरंतर है और ये भौतिक सृष्टि क्या है, शाश्वत है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें अच्छा जन्म प्राप्त करके, अच्छा भौतिक परिस्थिति को प्राप्त करके, पुण्य कर्म करके या वैदिक धार्मिक नियमों को पालन करके, वैदिक जीवन शैली को या वर्णाश्रम धर्म को पालन करके क्या करना चाहिए, हमें अच्छा जन्म को भोग, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री, पुण्य करने से क्या प्राप्त हो जाता है, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री ये सब प्राप्त हो जाते हैं। जन्म ऐश्वर्य आप जानते हैं,
श्रुता मतलब क्या है? श्रुता मतलब या अच्छा विद्याभ्यास, हाँ शिक्षण। हाँ, आजकल भी शिक्षण क्या है? इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विथ अर्निंग मनी, हाँ राइट। तो शिक्षण मतलब पैसे कमाने के लिए एक माध्यम हो गया। तो आपको वो बीच में कोई न्यूज़ में मैं देख रहा था, एक न्यूज़ रिपोर्टर स्त्री है, उन्होंने क्या किया, कोई गुरुकुल में छात्र लोग क्या कर रहे हैं, वेदों का मंत्र पाठ कर रहे हैं। गुरु देख रहे हैं कि सही, वो वीडियो आया था। वो उसने क्या किया, ऐसे वेदों का मंत्र पाठ करने से कोई जॉब मिलता है क्या, ऐसे उसका मुद्दा है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट किया। सिर्फ विद्याभ्यास करना मतलब जॉब 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 जॉब। वो लोग वेदों का मंत्र इसलिए पाठ नहीं कर रहे हैं कि हम वो आगे जाके जॉब प्राप्त करें। जो वैदिक मंत्रों को पाठ करता है और आगे जाके जॉब करता है, मतलब वो कुत्ता बन जाता है। भागवत के अनुसार, भागवत के अनुसार क्या है, जो ब्राह्मण जॉब करते हैं तो उसको स्ववृत्ति बताया गया। उसको स्ववृत्ति मतलब कुत्ते के समान बन जाता है वो। तो विद्या मतलब वैदिक पाठ, वेदों के मंत्रों का पाठ करना, विद्या करना जॉब के लिए नहीं है, वो कुत्ते बनने के लिए नहीं है वो। एक सर्टिफिकेट लेके घर घर घूमना, प्रभुपाद जी कहते हैं ना वो, स्वविड वरा होस्त्र करे संस्तुता पुरुष पशु, उस श्लोक में। वो कौन सा क्या श्लोक है, उसका अर्थ क्या है कि एक पशु जैसे व्यक्ति को अन्य पशु लोग स्वविड वरा होस्त्र, भगवान का जो नाम नहीं लेता है वो बड़ा पशु है। उस बड़ा पशु को क्या है, दूसरे अन्य पशु लोग जैसे स्वविड वरा होस्त्र, मल खाने वाला सुअर या गधा या कुत्ता, तो ऐसे उनके जैसे लोग क्या करते हैं, उनको गुणगान करते, उनका ग्लोरिफिकेशन करते। हाँ ये इसने इतना बड़ा डिग्री प्राप्त किया, ऐसे करके। वो डिग्री प्राप्त करने वाला भी गधा है, और उनका जो गुणगान कर रहे हैं वो लोग भी गधे और सुअर जैसे हैं। या बड़ा बड़ा अवार्ड्स आजकल, प्रभुपाद जी के उनके शिष्य ने बताया, प्रभुपाद जी आपको क्या करना चाहिए, नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, क्योंकि आपने ऐसे मांस खाने वाला इतना, जब भी हिप्पी लोग हैं मांस मदिरा ये सब शराब सब पीते हैं, नशा करते हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति बन रहे हैं, भक्त बना रहे हैं आपको नोबेल प्राइज़ बना दे। तो प्रभुपाद जी ने उस श्लोक को उल्लेख किया और कहा मैं गधा नहीं हूँ। नोबेल प्राइज़ मतलब वो किसको मिलता है, गधे को मिलता है, ऐसे। या भारत में ऐसा है ना, वो पद्मा अवार्ड्स बोलते हैं उसको, या पद्म विभूषण पद्म भूषण। हमारे इस्कॉन में भी एक गधा है, उसको भी पद्म भूषण मिल गया। बेंगलोर में रहता है वो, हिल में रहता है, हिल के ऊपर। गधा। वो बहुत ये हो गया, वो बॉम्बे वाले को भी मिल गया लगता है एक अवार्ड, एको विलेज बनाने के लिए। एनीवे, तो ऐसे एनीवे कहाँ थे हम लोग? तो ये कर्मवादी लोग क्या करते हैं, तो वो भौतिक इंद्रिय भोग, श्रुत या विद्या के बारे में बोल रहा था मैं, एजुकेशन। तो एजुकेशन मतलब बड़ा गधा बनना, वो भक्तिविनोद ठाकुर ने वैसे ही लिखा ना, विद्यारा विलासे खटाई नो खाल, हाँ या जड़
परम शास्त्र वो दूसरा श्लोक है। जीव के खरये गदा, उसी गीत में आता है ना वो। जड़ विद्या मायार वैभव जीव के खराये गदा। तो वो कहते हैं कि जड़ विद्या क्या है, ये जीव को क्या करता है, गदा बना देता। तो ऐसे एनीवे, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत विद्या, जड़ विद्या और श्री मतलब सुंदरता। तो ये सब भौतिक भोग करने के लिए ये आवश्यक चीज़ है ये चारों। तो इनको प्राप्त करना ये कर्मवादियों का जीवन का लक्ष्य है। तो स्वर्ग में जाके या इस लोक में भी ऊंचे परिवार में ऐसे परिस्थितियों में जन्म लेकर, या इसी जीवन में भी ऐसे पुण्य कर्म करने से उनको ऐसे फल प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे इनका लक्ष्य है कर्मवादियों का। तो ये भी भगवद गीता में विकर्म करके जो इंद्रिय भोग करते हैं, पाप करके जो इंद्रिय भोग करते हैं, उनको तो खंडन किया गया है। अभी धार्मिक जो इंद्रिय तृप्ति है, बहुत ही इन दोनों के बीच में जो अंतर मैं हमेशा वो उदाहरण देता हूँ। चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, वो चार्वाक के ऊपर व्याख्यान कर रहे थे वो। चार्वाक, उन जमाने में लोग इंद्रिय भोग कैसे करते थे, घी खाकर। चार्वाक ने क्या बताया, रणम कर्ता घृतम पीबेत यावा जीवे सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुत पुनरागमनो भवेत। उसने क्या बताया, पुनर्जन्म ही नहीं है, ऐसा बताया। ये देह ही हम ये देह है, आत्मा मतलब कोई खुद चीज़ नहीं है। चार्वाक के लिए आत्मा का अस्तित्व नहीं है। तो ये देह का भस्म होने के बाद और कहाँ फिर से आना, कहाँ पर है, क्या है, ये हम लोग खत्म हो जाते हैं। यही एक ही जीवन है। इसलिए क्या करो, घृतम पीबेत, घी खाओ, घी खाओ। मतलब घी में पका के खाना, ये क्या है, इंद्रिय भोग है। आप लोगों के पास घी नहीं है। दुर्भाग्य। वो नंदिनी कुछ आता है ना यहाँ पर, या गुजरात में अमूल आता। तो गाय, इसलिए वो लोग गाय रख के क्या करते थे, घी खाते थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उन जमाने में घी खा के इंद्रिय भोग करते हैं। अभी आजकल क्या कर रहे हैं, मांस खा के इंद्रिय भोग कर रहे हैं। अभी खाना मतलब मोस्ट पॉपुलर क्या है आजकल समाज में, वो KFC, डोमिनोज, क्या है वो लोग क्या बेचते हैं, वो पिज़्ज़ा, बर्गर, जो जिसमें मांस रहता है। ऐसे वैसे इस्कॉन वालों ने वो वेजिटेरियन वर्जन ऑफ पिज़्ज़ा बर्गर भी बनाया। लेकिन पिज़्ज़ा बर्गर मतलब वो मांस है। या ऐसे वो चाइनीज़ आइटम रहता है, क्या है वो, मंचूरियन, लाल कलर का मांस है वो, रेड मीट। तो वो सब एक्चुअली मीट है। हालांकि अभी वो वेजिटेरियन वर्जन बना दिया उसका। वो अलग बात है। तो क्यों हम लोग अवॉइड करते हैं उसको, क्योंकि वो देखने का वो वैसे ही दिखता है ना वो। तो अभी वो गोभी मंचूरी ले लो आप, गोभी मंचूरी, वो वेजिटेरियन वर्जन ऑफ मंचूरी, चाइनीज़ मंचूरी। चाइनीज़ मंचूरी क्या होता है, वो मांस होता है। तो वो दिखने में भी ऐसा ही लगता है ना, लाल कलर का। तो इसलिए वो चेतना हमारा चेतना को ख़राब कर देते हो। तो एनीवे ठीक है, कम से कम वेजिटेरियन तो है। सटल, वो सब सूक्ष्म है वो सब। तो हम लोग क्या करते हैं, तो आजकल मांस खा के क्या करते हैं, उसको वो आनंद भोग करते हैं। तो ये सब इधर उधर पिज़्ज़ा हट करके बनाया है लोग। या आजकल का लोग वो क्या है, वो स्विगी या जोमेटो,
वो भी, हाँ, वो लोग यही दिखाते हैं वो लोग, कि ऐसे मांस खाओ करके। तो मांस खा के भोग करते हैं। ये मांस खा के भोग करने वाले क्या है? ये अधार्मिक लोग हैं। ये विकर्म करके भोग कर रहे हैं लोग। और चार्वाक अनुयायी या कर्म मीमांसक लोग क्या करते हैं? वो लोग बहुत सूक्ष्म तरीके का वो इंद्रिय भोग करते हैं, बहुत ही धार्मिक नियमों को पालन करके क्या करते हैं? इंद्रिय भोग करते हैं। तो वो भी अज्ञान का लक्षण। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट होकर इस अज्ञान को दूर कर रहे हैं। मतलब वो जैसे भगवद गीता में भगवान ने इसको भी खंडन किया, धार्मिक इंद्रिय भोग को भी खंडन किया उन्होंने। और विशेष करके भक्ति जो है, जिस भक्ति को चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने प्रदान किया, उसमें मोक्ष का भी इच्छा नहीं होना चाहिए। सामान्यतः अन्य संप्रदायों में, वैष्णव संप्रदाय भी आप देखेंगे तो उनका जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान का भक्ति करना। भक्ति क्या है? वो मुक्ति प्रदान करने वाली एक प्रक्रिया है। मुझे मोक्ष प्राप्त करना है अंत में। हालांकि वो लोग ये सायुज्य मुक्ति जो है उसको मानते नहीं है, अन्य जो 4 प्रकार के जो मुक्ति है वो प्राप्त करना चाहते हैं वो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया? तो मोक्ष का भी, वो भी अंधकार बताया उन्होंने। हालांकि वो 4 प्रकार के जो मोक्ष है वो भी वो चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं के विरुद्ध नहीं है वो। लेकिन भागवत में क्या दिखाया गया है, बताया गया है भगवान, तो विशेष करके रूप गोस्वामी ही आप देखेंगे तो भक्ति रसामृत सिंधु में 28 श्लोकों को वो उल्लेख करते हैं इस पॉइंट को स्थापित करने के लिए। ये एक पॉइंट को क्या है? भक्ति क्या है? मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। ये बिंदु को स्थापित करने के लिए वो कितने सारे प्रमाण देते हैं? वो 28 श्लोकों को उल्लेख करते हैं। तो कुछ व्याख्या वहाँ पर वहाँ पर कुछ व्याख्या है, व्याख्या किया गया है। क्या है कि इतने सारे श्लोक को क्यों वो उन्होंने उल्लेख किया? उन्होंने एक दो श्लोक उल्लेख करके वो आगे जा सकते थे। अगला पॉइंट, भक्ति के बारे में अगला पॉइंट चर्चा कर सकते थे। लेकिन तो उन 28 श्लोकों में क्या है वो? तो अलग अलग भक्त क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि आपके सेवा के बिना मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, ऐसे कहते हैं। तो जैसे तृतीय स्कंद में कपिल देव कहते हैं देवती माता को, मेरे भक्त 4 प्रकार के जो मुक्तियां हैं वो भी स्वीकार नहीं करना चाहते। विना मत सेवनम, ऐसे वो आता है, विना मत सेवनम। मेरे सेवा के बिना उनको वैकुंठवास भी नहीं चाहिए उनको। वैसे वैकुंठ में तो उनका सेवा ही होता है, इसलिए वो 4 प्रकार के जो मुक्ति है वो भक्ति तत्व सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। आप जानते हैं ना वो 4 प्रकार के, सालोक्य को छोड़कर, सायुज्य को छोड़कर उन अन्य जो 4 प्रकार के जो मुक्ति है वो भक्ति सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। तो ऐसे रूप गोस्वामी ने अलग अलग श्लोकों को उल्लेख करके, जैसे वो हम लोग वो गाते हैं ना दामोदर अष्टकम गाते हैं, उससे भी वो 2 श्लोक उल्लेख किया उन्होंने। कौन सा आप जानते हैं? 2 श्लोकों में वो श्लोक, और दूसरा वो 4था श्लोक है ना, 4था श्लोक है उसमें दामोदर अष्टकम में। और कौन सा है जहाँ पर वो मुक्ति नहीं चाहते? सत्यव्रत मुनि, वो सत्यव्रत मुनि ने बताया वो गीत को। और कौन सा श्लोक जिसमें 7वां श्लोक कौन सा है उसमें? कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति बाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिम स्वकामे प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदर। वहाँ पर भी नमोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदर, वहाँ पर भी वो बताता है।
तो ऐसे अलग अलग कहाँ कहाँ कितने सारे भक्तों ने क्या प्रार्थना किया, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, आपकी भक्ति काफ़ी है मुझे। चैतन्य महाप्रभु का प्रसिद्ध श्लोक कौन सा है इसके संबंध में? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकीत्वयि। तो अन्य अभिलाष में आता है वो, जैसे ज्ञान मिश्र, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो ज्ञानी लोगों को क्या है? मोक्ष चाहिए। ये भौतिक संसार में जो वो करना चाहते हैं वो लोग कौन है? वो अज्ञानी लोग हैं। और जो ज्ञानी लोग हैं वो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए ज्ञान से भी क्या होना चाहिए? हमारा भक्ति आवृत नहीं होना चाहिए, ऐसे वो कहते हैं। एनीवे, ऐसे मोक्ष, तो इसलिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष, अर्थ और काम तो भक्त लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन कभी कभी धर्म क्या करता है? भक्ति में सहायता करता है। और मोक्ष क्या है? भौतिक संसार में कभी कभी भगवान की सेवा में करने में बहुत सारे बाधाएं आ सकती है। इसलिए भक्त सोचते होंगे कि मुझे मुक्ति दे दीजिए, आपके संग में मैं आपकी सेवा करूंगा, ऐसे। तो वो गलत नहीं है, उनकी सेवा का इच्छा पूर्वक मोक्ष को इच्छा करना। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकीत्वयि। तो मोक्ष इच्छा भी क्या है? वो भी एक अंधकार है, अज्ञान है, ऐसे वो कहते हैं, तमो है। तो ऐसे कह रहे। इसके ऊपर थोड़ा हम लोग संक्षेप में, बहुत समय हो गया होगा। व्हाट इज द टाइम? 2 बजेगा। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे ना? पढ़ सकते हैं। मधुसूदन प्रभु नहीं वो कहते हैं प्रथम द्वि श्लोके इष्ट देव नमस्कार सामान्य विशेष रूपे द्वि प्रकार। प्रथम और द्वि श्लोक में क्या करते हैं? इष्ट देव नमस्कार ऐसे कहते हैं। इष्ट देव कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के इष्ट देव, हम सब लोगों के इष्ट देव चैतन्य महाप्रभु। 70-30 कहाँ से इसके ऊपर चर्चा होता है? या प्रथम श्लोके सामान्य मंगलाचरण, द्वितीय श्लोके ते करी विशेष वंदन। ये पहले अध्याय के, आदि लीला के पहले अध्याय के श्लोक क्रमांक 83 से, या 83। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, फिर से वो उल्लेख करते वहाँ पर। नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रोषम नौतमोनुदो व्रजये विहारे पूर्वे कृष्ण बलराम कोटि सूर्य चंद्र जिनी दुहारा निज धाम। तो व्रजये विहारे पूर्वे कृष्ण बलराम, पूर्व में पिछले अवतार में जब प्रकट हुए थे उस समय कृष्ण बलराम के रूप में ये दोनों ने क्या किया? लीला किया, व्रज में लीला किया। और कोटि सूर्य चंद्र जिनी दोहारा निज धाम। तो कोटि सूर्य चंद्र इनके आश्रय है, आश्रय लेते हैं इनके, या ये आश्रय है, ऐसे कह रहे। सेई दुई जगते रहैया सदय गौड़ देशे पूर्व शैले करीला उदय। तो गौड़ देश कहाँ पर है? पूर्व दिक में है। तो वो पूर्व
गौड़ देश के पूर्व दिक में क्या हुआ, ये दोनों ने द्वि प्रकट हुए, ऐसे कह श्री कृष्ण चैतन्यार प्रभु नित्यानंद यहार प्रकाश सर्व जगत आनंद। इन दोनों के प्रकट होने से क्या होगा, पूरा संसार आनंद से भर गया, है ना। आध्यात्मिक ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक संस्था हो सकते या अधिकृत आध्यात्मिक संप्रदाय भी हो सकते हैं, बहुत सारे वैष्णव संप्रदाय भी हो सकते हैं, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का जो संप्रदाय क्या है, ये आनंद से भरा हुआ है। वो गीत रचना किया है ना वो लोचन दास ठाकुर ने, सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो इन दो, ये सभी अवतारों के शिरोमणि है दोनों, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। कृष्णदास कविराज गोस्वामी शायद ये लोचन दास ठाकुर के गीत से ही लिया है ये वहाँ पर भी कोटि चंद्र सुशीतल बताया गया ना, यहाँ पर भी क्या कहते हैं, सूर्य चंद्र है, यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं, कोटि सूर्य चंद्र जिनी, ऐसे कह रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद यहाँ प्रकाश सर्वे जगत आनंद। सूर्य चंद्र हय इच्छे सब अंधकार वस्तु प्रकाशीय करे धर्मेर प्रचार। यूसी यहाँ पर ये बहुत गहरा चीज़ है, इसके बारे में बहुत विशेष करके न्याय दर्शन में चर्चा होती है, न्याय और वैशेषिक दर्शन में, कि जब सूरज प्रकट हो जाता है, अंधकार है तो थोड़ा हमारे अंदर भय और है ना डर जाग जाता है कि नहीं, हम लोग भयभीत हो जाते हैं, दुख एक दुख है, वो भय भी क्या है, एक दुख है, डर भी क्या है, दुख। शाम होते ही आजकल उतना महसूस नहीं होता होगा हम लोग लाइट जला देते हैं ना, तो लाइट नहीं है तो क्या हो जाता है, भय हो जाता है, भयभीत हो जाते हैं, हम लोग डर जाते हैं, या वो दुख का लक्षण है। जब सूर्य और चंद्र का प्रकट हो जाता है तो अंधकार दूर हो जाता है। तो अंधकार दूर होने से क्या हो जाता है, वस्तु प्रकाशिया और धर्मेर प्रचार। तो वस्तु प्रकाशिया मतलब क्या है, ये यहाँ पर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, सब हम लोगों को पता चल जाता है। तो वस्तु प्रकाशिया या क्या वस्तु है ये, अभी अंधकार में हम लोग कोई रस्सी देख लिया तो हम लोग सोचेंगे वो सांप है करके। तो वस्तु प्रकाशिया मतलब द ऑब्जेक्ट इज रिवील्ड, तो वो वस्तु क्या है करके हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और धर्मेर प्रचार, धर्म का प्रचार हो किया उन्होंने। तो धर्म शब्द का भी वो लोग अलग अलग अर्थ बताते हैं, जो सांख्य है या वह न्याय वैशेषिक दर्शन में। तो ठीक है, यही मते दुई भाई जीवेर अज्ञान तमो नाश करी खली तत्व वस्तु धान। तो जीवों का अज्ञान दूर किया और तत्व वस्तु का धान किया उन्होंने, मतलब तत्व वस्तु अंतगतोगत्वा तत्व वस्तु क्या है, भगवान कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को सबको समझा रहे हैं, कृष्ण के बारे में सबको समझा रहे हैं। अज्ञानतमेर नामक, अभी अज्ञान मतलब क्या है, अज्ञान मतलब क्या है उसका वर्णन करते हैं। अज्ञानतमेर नाम खरीह कैतव धर्मार्थ काम वांछा आदि यही सब। तो अज्ञान का दूसरा नाम क्या है, कैतव धर्म, कैतव, उसको कैतव क्या है, धर्म अर्थ वांछा काम वांछा ऐसे कहते हैं। तो फिर भागवत के कौन सा श्लोक में कहा गया है कि इस ग्रंथ में कैतव धर्म को क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवधम तापोत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते
किम वा परैरीश्वर सद्यो रुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात्। तो इस भागवत में क्या किया गया है, ये कैतव धर्म अर्थ काम वांछा का कैतव धर्म है, उसको निकाल के फेंक दिया है। और क्या किया गया, वेद्यम वास्तवम मस्तु शिवदम, वास्तव वस्तु परम सत्य का यहाँ पर वर्णन किया गया, जिसको समझने के बाद क्या हो जाएगा, तापोत्रयोन्मूलनम, तापत्रय ये 3 प्रकार के क्लेश होते हैं ना, उसका नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः, ये महामुनि वेद व्यास के ने रचना किया, और कोई ग्रंथ या शास्त्र का क्या आवश्यकता है, ऐसे यहाँ पर बताया गया। तो इस श्लोक को क्यों उल्लेख कर रहे हैं, वो पहला जो लाइन है, धर्म प्रोज्जित कैतव धर्म को वो निकाल दिया। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आके क्या कर रहे हैं, कैतव धर्म को वो क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल दिया उन्होंने, और सही जो आनंद का मार्ग है उसको उन्होंने प्रचार किया। आरमध्य मोक्षवांच कैतव प्रदान, यहाँ है ते कृष्ण भक्ति है अंतर्दान। तो इन चारों में धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ये। आजकल हम लोग भक्ति से भी ज़्यादा इनको बारे में प्रचार करना पड़ रहा है क्योंकि लोगों को ये भी पता नहीं। तो वो लोग धर्म से कितने गिर गए, नीचे गिर गए। तो उस जमाने में कम से कम लोग क्या करते थे, धर्म को पालन करते थे, कम से ज़्यादा लोग। आर मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के बीच में जो मोक्ष वांछा जो है वो कैतव प्रदान है, वो ऐसे कहते हैं। सबसे ज़्यादा कैतव मतलब चीटिंग धर्म है, ऐसे कहते हैं। क्यों, यहाँ पर विशेष करके वो सायुज्य मुक्ति के बारे में बताया गया, विशेष करके। तो उससे क्या हो जाता है, कृष्ण भक्ति का नाश हो जाता है। क्यों, मोक्ष वांछा, क्यों अद्वैत मायावाद को क्यों हमारे वैष्णव आचार्यों ने विरोध किया, बहुत ज़्यादा विरोध किया उन्होंने। क्योंकि मोक्ष वांछा मतलब भगवान में एकाकार होने का अर्थ क्या है, हमारे अलग अस्तित्व जो है, भगवान सेव्य है, हम सेवक है, हमारे बीच में सेवा का जो संबंध है, इसको सेव्य सेवक भाव कहते हैं। मैं सेवक हूँ, भगवान सेव्य है, ऐसी जो भावना है क्या है, उसको सेव्य सेवक भाव, वो नाश हो जाता है। इसीलिए कैतव जो है, ये जो मोक्ष वांछा जो है, वो विशेष करके सायुज्य मुक्ति जो है, वो कैतव धर्म में सर्व प्रधान है। इसलिए मायावाद को बहुत खंडन किया हमारे आचार्यों ने। कृष्ण भक्ति रभादक, तो श्रीधर स्वामी के एक श्लोक है, मतलब वो धर्म प्रोजित कैतव, वो श्लोक के तात्पर्य में श्रीधर स्वामी ने क्या लिखा, उनके भावार्थ दीपिका नामक एक तात्पर्य है या भाष्य है, उसमें वो कहते हैं, प्रशब्देर मोक्षाभि संधिरपि निरस्तम। तो धर्म प्रोजित, प्र वहाँ पर शब्द आता है ना, प्रोजित, प्र प्लस उज्जित, प्रोजित हो जाता है वो। आप जो लोग संधि पढ़ते हैं, प्र शब्द के ऊपर क्या किया उन्होंने, प्रशब्देर मोक्षाभि संधिरपि निरस्तम इति, ऐसे वो लिखते हैं। प्र शब्द से क्या कर रहे हैं यहाँ पर, या क्या बताया जा रहा है, वो भागवत के श्लोक में मोक्षाभि संधिरपि निरस्तम ऐसे हो रहा है। तो ये चारों को निरस्त किया गया वहाँ पर, उसको निकाल दिया गया, उसको खंडन किया गया, ऐसे वो कहते हैं। कृष्ण भक्तिर बाधक यथा शुभाशुभ कर्म से एक जीवेरा अज्ञानतमो धर्म। कृष्ण भक्ति में ये शुभ अशुभ कर्म जो होते हैं ये सब बाधक है। तो वो जीव का अज्ञान
तम धर्म है। यहाँ र प्रसादे हई तमोहय नाश, तमो नाश करी खरे तत्वेर प्रकाश। तो ऐसे अज्ञान को वो नाश करके तत्व को प्रकाशित करते हैं। तत्व वस्तु कृष्ण, कृष्ण भक्ति पर प्रेम रूप। तत्व क्या है? कृष्ण, कृष्ण भक्ति और प्रेम, ये तत्व है। नाम संकीर्तन सर्व आनंद स्वरूप, सूर्य चंद्र बहिरेर तमस विनाशे, बहिर्वस्तु घटे घटे आदि से प्रकाशे। सूर्य और चंद्र प्रकट होने के बाद क्या हो जाएगा? अज्ञान दूर हो जाएगा और वस्तुओं का प्रकाश हो जाएगा। तो वैसे ही ये अज्ञान को दूर करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष का अज्ञान को दूर करते हैं और कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति का प्रकाश करते हैं या प्रदान करते हैं। दुई भागवत संगे करे न साक्षात्कार। क्या है? दुई भाई हृदयेर क्षली अंधकार, दुई भागवत संगे करे न साक्षात्कार। एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। वो क्या करते हैं? दो प्रकार के भागवत के द्वारा हमें ये दोनों फल प्रदान करते हैं। क्या है? हमारे अंधकार को दूर करते हैं और कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम को प्रदान करते हैं। तो किन के द्वारा? ग्रंथ भागवत और दूसरा भक्त भागवत, इन दोनों के द्वारा। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, ताहार हृदय तार प्रेम हयवश। एक अद्भुत समकाले दोहार प्रकाश, तार अद्भुत चित्त क्या है? चित्त गुहार तम करे नाश। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, ये दो अद्भुत घटनाएं हुए। अद्भुत क्या है? दोनों एक साथ में प्रकट हुए। समकाले दो ही, एक साथ में मतलब एक समय पर प्रकट हुए। मतलब सूर्य चंद्र दोनों एक समय प्रकट नहीं होते हैं ऐसे। आर अद्भुत चित्त गुहार थम खरे नाश। दूसरा क्या है? सभी थमो अंधकार को नाश किया। यही चंद्र सूर्य दुई परम सदया, जगतेर भाग्य गौड़े खरीला उदया। तो दोनों ने गौड़ देश में प्रकट होकर जगत को सौभाग्य बन गए। से दुई प्रभु रखरी चरण बंधन, यहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। तो इन दोनों को मैं चरण वंदन करता हूँ। इससे क्या हो जाएगा? विघ्न नाश, क्योंकि वो आरंभ कर रहे हैं ना यहाँ पर ये ग्रंथ को रचना करने के लिए। कैले मंगल बंधन। तृतीय श्लोकार्थ सुनो सर्वजन। तो अभी तीसरे श्लोक को वो चर्चा करने, ऐसे उन्होंने क्या किया? व्याख्यान किया इसके ऊपर। हरे कृष्णा। ठीक है। कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? हाँ, जैमिनी ऋषि ने किया था। वो व्यासदेव के शिष्य है वो। और कभी कभी वो भी भगवान के भक्त है। कभी कभी क्या करते हैं? लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे वो दर्शन, तत्व ज्ञान या ऐसे प्रसार करते हैं। जैसे शंकराचार्य भी, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जब सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में साथ चर्चा कर रहे थे, शंकराचार्य का कोई गलती नहीं है, वो भगवान के क्या है? भगवान के भक्त है वो। इसलिए उनका कोई गलती नहीं है, ऐसे वो कहते हैं। वो भगवान का सेवा ही कर रहे हैं वो।
तो कुछ लोगों को क्या है, वो उनका सिंसियरिटी, हृदय में सिंसियरिटी नहीं रहता है, तो वो लोग मुझे भगवान को प्राप्त करना है ऐसे गंभीर नहीं रहते, तो इसलिए उनको गुमराह करने के लिए ऐसे अलग अलग प्रकार का दर्शन शास्त्र आ जाता है। वैसे ही जैमिनी भी, उनका महाभारत बहुत ही भक्तिमय है। तो अभी जो महाभारत पढ़ते हैं हम लोग, वैशंपायन मुनि ने बताया था वो, उससे भी अभी महाभारत में क्या है, ज़्यादा वो धर्म अर्थ काम मोक्ष का ही वर्णन हुआ है। अभी जो वैशंपायन मुनि ने जो रचना किया, तो जन्मेजय कहते हैं, वो जैमिनी ऋषि का भी वो महाभारत सुना था उन्होंने, जन्मेजय ने। अभी महाभारत में श्रोता कौन है? जन्मेजय, है ना। वैशंपायन मुनि किसको बोल रहे हैं? जन्मेजय। जैसे भागवत में शुक मुनि किसको बोल रहे थे? परीक्षित महाराज को। उनके पुत्र कौन थे? जन्मेजय। तो उनको महाभारत बोला गया था। तो वैशंपायन मुनि ने महाभारत उनको, वैशंपायन वो आज आप महाभारत में पढ़ेंगे तो बार बार आता। तो जन्मेजय कहते हैं कि आपका जो वो जैमिनी ऋषि से कह रहे थे वो, इसके बारे में बृहद भागवतम में वर्णन आता है। तो वहाँ पर आरंभ में उल्लेख किया, क्योंकि बृहद भागवतामृत भी जैमिनी ऋषि ने जन्मेजय को बताया था। तो ऐसे तो वहाँ पर क्या होता है, तो जन्मेजय कहते हैं उनको, आपका मैंने महाभारत भी सुना, आपने मुझे सुनाया महाभारत, वो बहुत ही भक्तिमय था, ऐसे वो कहते हैं। तो वो दोनों महाभारत सुनने के बाद ये जन्मेजय कह रहे हैं, वैशंपायन मुनि का भी महाभारत सुनने के बाद और जन्मेजय जैमिनी ऋषि का भी महाभारत सुनने के बाद वो कहते हैं कि वो पहली बार जब मैंने पढ़ा था मुझे भी आश्चर्य हो गया। फिर बाद में शंकराचार्य के संबंध में, संदर्भ में हम लोग जब जैमिनी ऋषि को देखते हैं तो ये लोग ऋषि मुनि भी सब लोग भगवान के भक्त हैं, लेकिन कुछ उनके अनुयायियों को गुमराह करने के लिए वो लोग ऐसे लिख देते हैं। अभी प्रभुपाद जी के इसमें भी हम लोग ऐसे देख सकते हैं कभी कभी, ऑल माई डॉटर्स विल बिकम स्पिरिचुअल मास्टर्स। ऐसे हो सकता है। ठीक है, और कुछ पूछना है? हरे कृष्ण।